हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि स्वयं की आत्मग्लानि से कैसे बचें। अगर किसी बात को लेकर मन में बहुत पछतावा चल रहा है और वो पछतावा आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, खा रहा है, तो उससे बचें कैसे, क्या करें, इस पर आज टैरो क्या कहते हैं यही आपको बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबल्स अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 हेरमिट और पाइल नंबर 2 द हैंग्ड मैन। टैरो के ये दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, या आपको लगता है कि यार इसे चूज करना चाहिए, उसे चूज करिए। अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हेरमिट को चुना था, मेरे बगल में द हेरमिट का कार्ड लगा दिया गया है। और चलिए देखते हैं कि स्वयं को आत्मग्लानि से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी स्वयं की आत्मग्लानि से आप कैसे बचेंगे। पहला कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है द स्ट्रेंथ, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कई बार आपने सोचा है सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज करने के लिए, थोड़ा समय बीता, फिर आपने सोचा अलग तरीके से मैनेज करें, फिर समय बीता और फिर आपने सोचा एक नए तरीके से मैनेज करें अपने मन को, स्वयं को। लेकिन आपके अंतर मन में चलने वाले अंतर्द्वंद से छुटकारा नहीं मिला। आपके व्यक्तित्व को बदलने वाली सिचुएशन पास्ट में हो गई, मतलब जिस बात ने आपको आत्मग्लानि में डाला उस बात की वजह से आपका पूरा व्यक्तित्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान में हालांकि आपका व्यक्तित्व एक नकारात्मक व्यक्तित्व तो नहीं दिखता, लेकिन आपको अपने व्यक्तित्व में नेगेटिव शेड जरूर नजर आ सकता है, जहां आपका क्षोभ, गुस्सा आपके अपने प्रति भी है, सिचुएशन के प्रति भी है, उस मोमेंट के प्रति भी है जब आपसे गलती हुई या कुछ ऐसा हुआ जो आप वास्तव में नहीं चाहेंगे, मतलब आज की डेट में तो नहीं ही चाहेंगे, बट पास्ट में वो यूं ही हो गया। मतलब ऐसा दिखता है कि कोई बहुत बड़ी इंटेंशन नहीं थी, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं भावनाओं में बह गए। तो वो एक सिचुएशन हो गई, होने के काफ़ी समय बाद तक आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, आपकी कोई आत्मग्लानि नहीं थी, क्योंकि आपका रियलाइजेशन भी इस पर नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब आपका रियलाइजेशन आया, अब आप कहेंगे कि भाई हम थोड़ा मैच्योर हो गए, हम थोड़ा समझदार हो गए, या हम एक ईरा से निकल कर एक नई ईरा में, एक समय काल से निकल कर नए समय काल में आ गए। अब हमें अपनी गलती फील होती है, अब हमें अपनी गलती का पछतावा भी होता है, और ये पछतावा हमारे अपने ही अंदर है, हम इससे स्वयं को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और ये हमारे अंदर से निकल भी नहीं रहा, हम कोशिश करें तो भी नहीं जा रहा। आज के ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या बताती है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे और इससे बाहर कैसे आएंगे। अच्छा, आपकी जो योजनाएं हैं, आप इस गिल्ट से, इस अपराध बोध से निकलने के लिए जो बनाते हैं, इससे आपको कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है, ना योजना पर आप काम कर पा रहे हैं, बस योजना बनाते हैं छोड़ देते हैं। तो ये सब करना बंद कर दीजिए। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास है ये है भगवान हनुमान जी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है तपस।
3rd नंबर पर आपके लिए भगवान बुद्ध, और 4th नंबर पर स्वाधिष्ठान। अंतिम कार्ड आपके लिए है ध्यान। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र होता है मूलाधार, जो हमारे जेनिटल्स के पास होता है, और उसके ठीक ऊपर हमारे नाभि पे होता है तीसरा चक्र। नीचे से ऊपर नाभि पे तीसरा चक्र होता है मणिपुर। इन दोनों चक्रों के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है स्वाधिष्ठान। ठीक है, स्वाधिष्ठान को जापानी भाषा में हारा कहते हैं। हारा, HARA, हारा। और जापान में जो समुराई होते थे, जब वे युद्ध हार जाते थे या किसी ऐसी गिल्ट में आ जाते थे कि अब वे उस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, या उन्होंने अपने समुदाय के लिए रक्षा करने के लिए लड़ाई करी और युद्ध को हार गए, और अब उन्हें लगता है उनके जीवन का कोई मोल नहीं, अब उन्हें अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, तो अपनी तलवार को अपने हारा चक्र पर यानी अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर रख के शरीर के अंदर घुसा देते थे। इसी वजह से जापानी भाषा में आत्महत्या को हाराकीरी कहते हैं, क्योंकि वे हारा चक्र को तोड़ देते थे। समुराई हारा को क्यों तोड़ते थे? क्योंकि हारा चक्र पर ही समुराई का मन स्थिर होता है। समुराई का जो मन है वो उसके सिर में नहीं होता, वो उसके हारा चक्र में होता है। अपनी गिल्ट से कैसे बाहर निकले? आपका मन आपके सिर में है और आपके सिर में ढोल बजा रहा है और ये ढोल आपको जीने नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट किए है। हनुमान जी का कार्ड कहता है कि पूरी शक्ति लगाकर भी आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आपके अंदर समर्पण के भाव की कमी है। अब आप कहेंगे कि यार वो एक सिचुएशन थी, बीत गई है, अब हम समर्पण करें भी तो किसके प्रति करें, कहाँ करें? हमने कई बार भगवान के सामने समर्पण भी किया, हमने कई बार देवस्थानों में यात्रा करी, हम तीर्थ यात्रा पर गए, हमने बहुत कुछ कर लिया, बट ये दिमाग से निकलता ही नहीं है, बाहर ही नहीं आ रहा। हनुमान जी कहते हैं कि समर्पण बाहर नहीं करना था, समर्पण भीतर करना था। तपस का कार्ड कहता है कि तप, और बुद्ध, भगवान बुद्ध, ये 2 कार्ड कहते हैं कि तप का मतलब है स्वयं को तपाना। अब कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, वो तपाना से समझते हैं गर्मी पैदा करना तो तप का मतलब, तपस्या का मतलब गर्मी पैदा करना है। स्वयं को तपाने का मतलब है अपने भीतर में तपस्या की एक ऐसी अग्नि को प्रवाहित करना जो या तो आपकी आध्यात्मिक चेतना को लव दे देगी, अध्यात्म की ओर आपकी चेतना प्रकाशित हो जाएगी उस लव से, या तो आपके भीतर का जो भी कचरा है, नकारात्मकता है, गिल्ट है, अपराध बोध है, पछतावा, कुछ भी, वो जलाकर नष्ट कर देगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस कलयुग के वातावरण में हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाएं भी तो कैसे जाएं, परिवार को छोड़ करके, और हम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो वहां पर आगे स्वाधिष्ठान का कार्ड और ध्यान का कार्ड, ये 2 कहते हैं कि हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पुराने समय में जो योगी हिमालय पर जाते थे, वो हिमालय पर असल में जाते कहाँ थे? मोस्ट ऑफ द मोस्ट तो कश्मीर में जाते थे, जो आज का कश्मीर है ना, यहाँ जाते थे। कश्मीर में भी हिमालय की रेंज है, जानते ही होंगे। और कश्मीर का जो नाम है ये महर्षि कश्यप के ऊपर रखा गया है, महर्षि कश्यप, क्योंकि उनकी तपोस्थली थी वो, तो उसी वजह से कश्यप से कश्मीर है। ठीक है, आपको नहीं जाना है वहां पर। अब आपको करना क्या है उसको समझें। आप अपनी स्वयं की आत्मग्लानि से, अपने स्वयं के अपराध बोध से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको अपने मन को नीचे उतारना है। इसमें ध्यान का कार्ड कहता है कि समय लगेगा, 3 महीने मिनिमम लगेंगे। 3 महीने इस चीज में नहीं लगेंगे कि मन उतर कर आपके हारा चक्र पर आ जाएगा। आपका टारगेट होना है हारा चक्र, मैं भारतीय भाषा में बात करता हूं। आपका टारगेट है स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र से नीचे, मूलाधार चक्र से ऊपर, दोनों के बीच का पॉइंट। आप जरा देख लीजिएगा अपनी बॉडी में, उस नीचे उस पॉइंट को टच करके फील कर लीजिएगा, और एक मन में मार्किंग बना लीजिएगा कि ये वाला मेरा दूसरा चक्र है। बस मन में फीलिंग ले लेने कि ये दूसरा चक्र है। अब आपको डेली कोशिश करिए डेली। अच्छा, ये ऐसा रिचुअल नहीं है, चूंकि आध्यात्मिक रिचुअल नहीं है, इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि डेली बैठिए, एक समय का निर्धारण करिए, रोजाना बैठिए।
सबसे पहले आंखें बंद करके बैठ जाइए, मुद्रा कोई भी ले लीजिए। कोशिश करिए कि आपकी जो उंगलियां हैं ये ध्यान की पोजीशन में हो। इस पोजीशन में होने का जो बेसिक अर्थ है वो ये है कि साइंटिफिकली, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे अंगूठे, दोनों थम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन बहुत एनर्जी खर्च कर रहा है, बहुत ऊर्जा लगती है। कभी कभी किसी के पैर में सुन्न हो जाने की या पैरालाइज की कंडीशन आ जाती है, तो उसको जब एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है या डॉक्टर उससे बात करते हैं तो कहते हैं पैर का अंगूठा हिलाओ, हाथ का अंगूठा हिला कर दिखाओ, क्योंकि अंगूठा अगर हिल गया तो दैट मीन्स बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर अंगूठा नहीं हिल रहा तो फिर गड़बड़ है। मेज़र वही है। तो अंगूठे को तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से दबा लेना है और ये पोजीशन बनानी है। कोशिश करिए। ये नहीं बनता तो दोनों, एक हाथ के ऊपर दूसरा रखिए और दोनों अंगूठे को एक दूसरे के साथ सटा लीजिए, भगवान बुद्ध की पोजीशन, मर्जी आपकी। इस पोजीशन में बैठना है और सबसे पहले आंखें बंद करके जरा खोजिएगा कि मेरा मन कहाँ पर है, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं ना, दिमाग है, सिर है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, गला है, सीना है, बहुत सारी चीज़। मन कहाँ है? मन कहते हैं ना मेरा मन नहीं है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। किसी किसी काम को पता होता है कि हमें ये करना है, लेकिन कहते हैं मेरा मन नहीं है। कहते हैं कि भाई हमको जो है वहाँ चले जाओ, आपको पता है वहाँ जाना है, जरूरी है, आवश्यक, कहते हैं मेरा मन नहीं है आज। तो दो चीज़ हो गई और दोनों एक साथ आपके ही भीतर है। पहला, आपको खुद पता है कि ये काम करना चाहिए। दूसरा, आप कहते हैं मेरा मन नहीं है। तो यानी दो एंटिटी अलग हो गई ना, एक ब्रेन की और एक मन की। तो मन आपका कहाँ है? मोस्टली हम इंसानों का जो मन है वो हमारे सिर में ही रहता है, हमारे ब्रेन के साथ में रहता है। अब आंखें बंद करके पहले फील करना है कि मेरा मन मेरे सिर पर है, एकदम ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, माथे पर, माथे से ऊपर फील करिए, आपको खुद फील हो जाएगा। और जब फीलिंग में आ जाए तो सिर्फ सोचिएगा कि मन को हम अब धीरे धीरे नीचे उतार रहे हैं। जब आप नीचे उतार रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रस्सी पकड़ी और खींच दिया, नहीं, मन तो ऐसे आएगा नहीं। सिर्फ आपको फील करना है कि मेरा मन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मन को नीचे उतारने की भावना जितनी आप महसूस करते जाएंगे बंद आंखें करके, और मन जब नीचे उतरना शुरू होगा, अब ऐसा नहीं है कि पहले दिन में ही हो जाए, दूसरे दिन में हो सकता है एक हफ्ते लग जाए, हो सकता है किसी को महीना भर लग जाए, इट मे पॉसिबल, महीना भर भी लग सकता है, मुझे 15 दिन लगे थे। जब मन नीचे उतरना शुरू करेगा तो ऐसा लगेगा सिर का बोझ नीचे आ रहा है। जब मन आंखों के पास आ जाएगा तो ऐसा लगेगा मैं अपनी आंखों, मैं मतलब हमारा भी एक प्रेजेंस है ना अपना बॉडी के अंदर, तो लगेगा मैं आंखों के पास आ गया। जब मन आंखों से नीचे उतरेगा तो जैसे आप किसी दीवार को पकड़कर उचक कर झांक कर किसी चीज़ को देखें, छज्जे से देखा होगा ना आपने, छोटे बच्चे करते हैं, दीवार को पकड़ते हैं, एड़ी उठाकर ऐसे झांक रहे होते हैं। जब मन आंखों से नीचे जाएगा तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अपनी आंखों से झांक रहे हैं, थोड़ा उचक कर झांक रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आएगी। तो इससे समझ जाइएगा कि मन धीरे 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 नीचे उतरना शुरू कर रहा है। मन जितना नीचे उतरता जाएगा आप अपने अपराध बोध से, आत्मग्लानि से उतना अपने आप बाहर आते चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि मन कितना नीचे उतारना है और कितने समय तक करना है। एक बार, अब इसमें दो टाइमलाइन दे रहा हूँ स्टार्टिंग की, मतलब स्टार्टिंग की 2 डेट है, शुरू करने की 2 डेट्स हैं। पहली, जब आप इसे शुरू करेंगे तो एक डेट हो गई। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने महीने की 1 तारीख को शुरू किया, तो 1 तारीख को शुरू किया, बैठ गए, अब मन को नीचे उतार रहे हैं, उतर नहीं रहा, वो तो वहीं दिमाग में अटका पड़ा। अब 15 दिन लग गए किसी को, तो भाई 15 तारीख को मन उतरा नीचे हल्का सा, तो 15 तारीख आपकी पहली डेट हो गई, एक वो हो गई और ये पहली डेट, यानी वो तो स्टार्टिंग की थी लेकिन अब मन के उतरने की पहली डेट वो हो गई। किसी का 30 तारीख को उतरा, 30 दिन लग गए, तो वो आपकी फर्स्ट डेट हो गई। किसी का 10वें दिन हुआ, वो फर्स्ट डेट हो गई। 25वें दिन हुआ, वो फर्स्ट डेट हो गई। ऐसे नोट करिएगा। मन जब नीचे उतरना शुरू करे, वहां की जो फर्स्ट डेट है वहां से लगातार 3 महीने चलना है और 90वें दिन जबरदस्ती खींच खांच के फील करना है कि मेरा मन मेरे स्वाधिष्ठान चक्र तक आ रहा है। जब स्वाधिष्ठान चक्र तक मन आने की भावना आप महसूस करेंगे, ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा कि पहले दिन ही शुरू हो जाए स्वाधिष्ठान पे लाने के लिए, पहले दिन से ही या 10वें दिन से ही शुरू हो जाए, धीरे धीरे उतारिए। वो मन आपको खुद, आप
फील करिए कि मन मेरा नीचे उतर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे और नीचे आ रहा है। आप दूसरे दिन बैठेंगे फिर मन सिर पर, फिर उसको नीचे लाइए। आपका 10वें दिन मन आपके माथे तक आ गया, आंखों तक आ गया। अब आप 10वें दिन यहाँ पर प्रयोग को रोकते हैं, 11वें दिन बैठेंगे तो मन आपका फिर माथे पर, सिर के ऊपर, फिर उसे नीचे लेकर आना है, फिर आंखों से नीचे लाना है। आपका मन आपके गले तक आ गया, अगले दिन आप बैठेंगे मन फिर ऊपर। ये स्प्रिंग जैसा है, ये हमेशा ऊपर चला जाए, इसको नीचे लेकर आना है। हारा चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पर मन रुक जाए, स्थिर हो जाए और वहां से ऊपर ना जाए, इसके लिए वर्षों की मेहनत लगती है, वर्षों की। 8 से 12 साल 8 से 12 साल, खैर ठीक है, उतना आपको नहीं करना। 3 महीने में कोशिश करनी है। पहली डेट स्टार्टिंग की है, दूसरी स्टार्टिंग की डेट है, दूसरी स्टार्टिंग डेट से 90वें दिन तक फील करना है कि मन हमारा स्वाधिष्ठान पे आ गया। और जब 90वें दिन में या 90 दिन से 1 दिन पहले या 2 दिन आगे, 2 दिन 4 दिन आगे भी ले जाइए, जब मन आपका स्वाधिष्ठान चक्र के पास आना शुरू हो जाएगा तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र पे कंपन महसूस होगा। बिना फालतू कंपन सोचिएगा नहीं, वरना आपके सोचने से आपका दिमाग फील करा देगा और वो रियलिस्टिक नहीं होगा, फिर आप फंस जाएंगे दिमाग के जाल में। तो कुछ नहीं करना, आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा सिम्टम होगा। कंपन का वेट नहीं करना कि स्वाधिष्ठान चक्र से कोई कंपन आएगा, आपको बस ये वेट करना है कि बस मन को नीचे लाएं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे समझोगे कि हाँ यार स्वाधिष्ठान चक्र तक आ गया, वो अपने आप कंपन होगा, ऑटोमेटिक फीलिंग है। आपको फील करना नहीं है, फीलिंग में लाना नहीं है, कंपन अपने आप महसूस होगा। और जिस दिन वहां आ गया आप अपने आत्मग्लानि से बाहर। पाइल नंबर 1 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द हैंग्ड मैन को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्वयं की आत्मग्लानि से बाहर निकलने के लिए क्या करें, कैसे बचें स्वयं की आत्मग्लानि से। पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द हेर्मिट। थर्ड पोजीशन पर किंग ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड नंबर 4 और अंतिम कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां पर, बुरा मत मानिएगा पाइल नंबर 2, आत्मग्लानि की कई मोमेंटम दिख रहे हैं। मतलब एक से ज्यादा इश्यूज जिन्होंने अब आपको पछतावे में डाल दिया है कि आपसे एक नहीं मल्टीपल बार गलतियां हो गई थीं। उन गलतियों का पछतावा भी दिखता है। सेल्फ गिल्ट अच्छी पोजीशन पर, हाई लेवल पर दिखती है। कई बार आपने अपने को इससे निकालना चाहा, लेकिन जितना निकालना चाहा उतना इसमें गिरते चले गए। ये हुआ क्यों? आप कहेंगे एक सिचुएशन थी, हम अपना काम कर रहे थे, अपने रोल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे थे, उसी ड्यूरेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करते करते ये हो गया। कुछ ऐसे भी पाइल नंबर 2 में हैं जो कहेंगे कि हमारा गुस्से पर नियंत्रण हट गया था, इस वजह से ये हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा मन ही पूरा भटक गया। मैं तो याद कर, उनका स्टेटमेंट होगा कि भाई मैं तो याद करूं तो वो इंसान ही मैं नहीं था या मैं नहीं थी, पता नहीं कौन था तो मैं ही या थी तो मैं ही, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कोई और ही था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वो नहीं है, हम वैसे नहीं है जैसा उस मोमेंट में हो गए थे। और जो भी अपराध हुआ उसका एक बोध, एक गिल्ट, एक सेल्फ पिटी बन गया है, सेल्फ पिटीनेस, और वो आत्मग्लानि आपको कहीं ना कहीं बुरी तरह परेशान कर रही है। कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जहां पर पाइल नंबर 2 में दिखता है कि उस आत्मग्लानि की वजह से लोगों के साथ इंटरेक्ट और एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। सोशल वैल्यूज़ को लेकर के, सोशल मामलों में एडजस्टमेंट और सोशली अपनी इमेज को लेकर के भी डिस्टर्बेंस फील हो रही है। अब सवाल उठता है इनसे हम निकलें कैसे। आज की हम ओरेकल देख लेते हैं जो हमको बताएगी कि भाई इससे बाहर कैसे निकलें, और आपके लिए कोई उपाय है तो वो क्या है या केवल सजेशन है। ठीक है, देखते हैं आज की हमारे ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो है वो है स्वाध्याय। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है देवी दुर्गा। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए राधा। फोर्थ
नंबर पर भगवान ब्रह्मा, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है, यह है मणिपुर। अच्छा जी, अगर आप पाइल नंबर 1 देख करके आए हैं तो आपको पहले यहाँ बता दें कि इस वाले मामले में मणिपुर चक्र से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। ठीक, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है। मणिपुर चक्र मुझे जो इन्फॉर्मेशन देता है वो देता है कि आपका अपने इस अपराध बोध, सेल्फ गिल्ट के साथ में, इस आत्मग्लानि के साथ में एक भय लगातार जुड़ा है जिससे आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए जो तरीके यहाँ पर अभी आ रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो उस भय, उस डर से छुटकारा मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहले समझें, पास्ट में जो हो गया है उसको आप अभी भी स्वीकार नहीं कर पाई। आपकी स्वीकारोक्ति नहीं दिखती है कि भाई ये मुझसे ही हुआ। आप इसके लिए बहाने खोज रहे हैं। आपने बहाने बना भी लिए, फला चीज की वजह से हमने ऐसा किया था, फला सिचुएशन की वजह से किया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, भी बहाना है। हम भटक गए थे, ये भी बहाना है। शैतान मेरे ऊपर सवार हो गया था, ये भी बहाना है। फला पर्सन को सिक्योर करने के लिए हमने ऐसा किया, ये भी बहाना है। बहाना कोई भी हो, बहाना तो बहाना है। तो कहता है कि पहले स्वीकार करिए कि हाँ ठीक है, सिचुएशन जो भी रही, डिसीजन हमने जिस भी वजह से लिया या डिसीजन नहीं लिया, एक फीलिंग में, एक भावनाओं में, आवेश में बह गए, गुस्से में, क्रोध में बह गए, जो भी हुआ किया तो हमने, तो हमें स्वीकार है। पहले तो अपराध को स्वीकार करिए। अपराध बोध से बाहर कैसे आए? आत्मग्लानि। आत्मग्लानि कब बनती? जब हमें अपराध का बोध हो जाता है कि यार ये गलती मेरे से हो गई। आत्मग्लानि भी बन जाती है, लेकिन कभी कभी कंट्राडिक्शन हो जाता है कि आत्मग्लानि तो बन रही है बट उस अपराध को लेकर हम अभी भी खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमें लगता है हम खुद को अगर सही जस्टिफिकेशन दे ले जाएं तो हम इस ग्लानि से बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कहता है कि पहले स्वीकार कर लीजिए। एक बार स्वीकार करने के बाद, स्वीकार हो जाए, जब ये स्वीकार कर लें, अच्छा स्वीकार करने में भी आपको समय लग सकता है। हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, हो सकता है 2-4 महीने लग जाए। जितना भी समय लगता है समय को लगाइए, बट स्वीकारोक्ति में आइए। स्वीकार किसी को बताना नहीं है, किसी के सामने जताना नहीं, कहीं कोई कन्फेशन नहीं करना है, किसी के सामने कन्फेशन नहीं, स्वयं से कन्फेस करिए कि यार ये मैंने ही किया था, मेरी ही गलती थी। जब आप स्वीकार स्वयं में पूर्णतः कर ले जाएंगे, जब आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस ले आएंगे उस अपराध के लिए जिसकी वजह से आपका ग्लानि, अपराध बोध बना, तो आप मान करके चलिए लगभग आधा तो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आधी गिल्ट खत्म हो जाएगी, आधा अपराध बोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आगे आपके लिए है कि अपने मन को थोड़ा स्थिर करना है, क्योंकि समाप्त भले हो जाए मन फिर वहां भाग जाएगा। तो मन को थोड़ा स्थिर करना है। मन को स्थिर करने के लिए आपको 2 चीजों में अपने आप को लगाना है। नंबर 1, जो गलती आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उस गलती से मिलता जुलता पूर्ण कर्म कर दीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी वजह से आपने किसी का पैसा ले लिया था। एक सिचुएशन ऐसी है कि भाई आज वो इंसान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। कभी कभी होता है कि भाई आज वो इंसान पता नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं, हमने उससे जो 1000 रुपया लिया था उसका गिल्ट बहुत बड़ा बन गया है। तो वो 1000 रुपये जिस समय में लिया गया, आज के समय में कितनी वैल्यू करता है? भाई वो 1000 रुपये उस समय क्या वैल्यू करता था, आज क्या करता है? सब्जी के भाव से मत करिएगा नहीं तो आप सब्जी के भाव से करें, सोने के भाव से भी मत करिए, सिंपली जनरली करिए कि भाई मोटा मोटा देखें तो भाई उस समय का 1000 रुपये आज का कितना, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार हो जाएगा। अधिकतम को चुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल उस समय का अगर 1000 रुपये तो आज का 4000 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 चौगुना कर लीजिए। वो उतना धन आपको किसी शुभ कार्य में खर्च करना है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि इसका मुझे पुण्य प्राप्त होगा या ये खर्च मेरे अपराध बोध या आत्मग्लानि से मुझे बाहर कर देगा। इस पर्पज में मत करिए, बस उसे कर दीजिए। जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई अच्छा काम करिए तो दाहिने हाथ से करिए, बाएं हाथ को पता ना चले। बिल्कुल वैसे करना है, एकदम गुप्त रूप से करना है, शांत भाव से करना है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर दान करना चाहते हैं तो दान ऐसा करिए जो 4 लोगों को मालूम ना हो। अब वीडियो रील बनाकर इंस्टाग्राम पे मत डाल दीजिएगा, यूट्यूब पे मत डाल दीजिएगा। एक तो ये कर देना है। दूसरा,
कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आपकी वजह से किसी को फिजिकल हार्म हुआ हो, चोट लगी हो, उसका भी अपराध बोध बन सकता है। तो उस वाले मामले में स्वयं को सेवा के भाव में लेके जाना है। एक ऐसा मंदिर खोजिए जहां पर लोगों के शूज का रख रखाव आप कर सकते हैं, जूतों का रख रखाव कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी गुरुद्वारे को देख लें, क्योंकि गुरुद्वारे में, अच्छा अगर गुरुद्वारा देख रहे हैं, ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा गुरुद्वारा देखिए, क्योंकि गुरुद्वारे में एक अलग वाइब है और गुरुद्वारे में आपको एक कार्य और करने को मिलेगा जो आपको इस सिचुएशन में एक अलग फीलिंग में लेके चला जाएगा। और वो होता है कि उनके जो जूते या चप्पल होते हैं उनको क्लीन करके देना। ठीक है, कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पर जूतों को पॉलिश भी कर देते हैं, चप्पल को साफ़ सुथरा कर देते हैं, साफ़ करके देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे सेवादार होते हैं जो साफ़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करिए, अगर ये करते हैं तो 3 दिन लगातार करना है, समय निकाल लीजिएगा। 3 दिन लगातार का मतलब एक टाइम देख लीजिए कि भाई कितने से कितने बजे तक का समय, जैसे मॉर्निंग टाइम कितना है, गुरुद्वारा मॉर्निंग टाइम में 4 घंटे खुला है तो 4 घंटे कंटिन्यू करिए। और अगर वो दिन भर खुला है, कोई ऐसा गुरुद्वारा है जो पूरा डे ओपन है, बाई चांस, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि कौन सा पूरा डे ओपन है, शायद बीच में बंद होते हैं, अगर ऐसा कोई है तो उसमें आप मॉर्निंग शिफ्ट का देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा सेवादार से कि मॉर्निंग शिफ्ट कितने घंटे की है, हम अपना शेड्यूल उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लें। एक वो करना है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, अगर किसी को हार्म किया है, अच्छा इसमें हार्म वाले में एक चीज़ ये हो गई, और दूसरा आपको एक और करना है। अगर किसी को हार्म किया है तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए जो किसी को फिजिकली लाभ पहुंचा सकता है, जैसे रक्तदान करना। अब रक्तदान करने वाले मामले में आपके लिए है कि 3 बार आपको कम से कम करना है, 3 मरतबा। लेकिन रक्तदान भी गुप्त होना चाहिए, शांति से। कैसे करेंगे? कहीं शिविर लगा है, चुपचाप जाइए, रक्त दीजिए और चले आइए। आप किसी हॉस्पिटल में, आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी दिन चले जाइए, पूछे कि भाई ब्लड लिया जाता है यहाँ पर, डोनेट करते हैं, मतलब डोनेशन, ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ पर? बोलेंगे हाँ करते हैं, आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर डोनेट करके चले आइए। तो वो अच्छा किया, करके आने के बाद में घर पे मत बताइए किसी को कि आज हमने खून दिया है, किसी को मत बताइए, शांत रहिए, जूस वूस पी लीजिए। ऐसा कुछ खास नहीं है कि 1 यूनिट खून निकालने से बहुत कमजोरी सच में आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई बहुत कमजोरी नहीं आती है, बस वो बहुत मामूली सा कुछ लोगों को फील होता है, मेरे जैसे को तो फील भी नहीं होता है, मुझे तो कभी नहीं फील हुआ। अगर आप महिला हैं, यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो गई है रक्तदान वाले मामले में, अब आ रहा है, अगर आप महिला हैं और एक ऐसी सिचुएशन में है कि आप रक्तदान नहीं कर सकती किसी भी वजह से, तो आप छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसा पुण्य कर्म करने का प्रयास करिए जो उनके जीवन को एक मोमेंट में परिवर्तित करे। बस थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप भोजन बंटवा सकती हैं, आप किसी ऐसे स्कूल को चूज़ कर सकती हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हो, आप उनको स्कूल बैग गिफ्ट कर सकती हैं कि भाई मैं स्कूल को बता दीजिए कि भाई मेरा बहुत बजट नहीं, हम 10 स्कूल बैग गिफ्ट करना चाहते हैं, या 10 बच्चों की कॉपी किताब हम देना चाहते हैं। वो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। और छोटे, देखिए ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, आपको छोटे बच्चों के लिए कोई कार्य करना है, कार्य आप डिसाइड कर सकते हैं, सेवा आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेवा जब करिए तो इस चीज़ का खाली ध्यान, देखिए सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सेवा के भाव पे। अब यहाँ पर रीडिंग मुझे ओवरऑल कहती है कि सेवा का कार्य करना है और सेवा के कार्य को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड को आप बताना चाहती हैं तो वहाँ तक चलेगा, लेकिन अब पूरे परिवार को नहीं बताना है ये चीज़। ठीक, अगर ये सेवा का कार्य कर दिया गया तो सेवा के कार्य को एक बार करने के बाद दोबारा करने की इच्छा फिर पनपेगी थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि आपकी गिल्ट, आपका जो अपराध बोध है ना, ग्लानि की भावना, आप देखेंगे काफ़ी हद तक संभल गया, काफ़ी हद तक मैनेज हो गया ये सेवा कार्य करने के बाद में। अब जैसे जूते साफ करने वाले का एग्जांपल लें कि भाई आप ठीक है, आप ऐसी जगह पर हैं, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, किसी मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ जहाँ जूते एडजस्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, आप ठीक है वो कर दीजिए। ठीक है, वो एक कार्य आपने किया 3 दिन तक, उसके बाद में आपका आत्मग्लानि थोड़ी कम हो गई, आपने फील किया कि यार काफ़ी मेरे को रिलीफ मिल गया, अब मेरे को फिर जाना चाहिए, मन हो जाएगा, तो फिर रीडिंग कहती है फिर चले जाओ 2 बार मिनिमम,
उसके आगे आपकी श्रद्धा, आपका अपना मर्जी। 2 बार तो आपको करना है, 1 बार करना है, बीच में गैप मारना है। गैप कितने दिन का? जब तक आपका दोबारा मन ना करे, ठीक। और दोबारा मन आपका ऑटोमेटिक करेगा, जब करेगा तो फिर उसको करिए, रिपीट, वही काम रिपीट करना है। मान लीजिए आप खून दान करके आए 3 बार, 3 बार का मतलब 3 महीने में 3 बार। ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में 3 बार करेंगे कि 3 दिन में 3 बार, नहीं, महीने में 1 बार करते हैं। या कुछ जगह पे 40 दिन 45 दिन का ग्रेस मानते हैं कि बीच में इतना ब्रेक है। पूछ लीजिएगा उससे, डॉक्टर से, ब्लड निकालने वाले से कि अगला हम कब डोनेट कर सकते हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे आपकी हेल्थ या बाकी चीज़ों को देख करके। आपने 1 बार किया, फिर अगली बार किया, फिर अगले 3 बार हो गया, अब ठीक है, अब आप उसके बाद शांत हो जाइए। फिर आप देखेंगे कि मन बहुत शांत हो गया, बहुत हल्का हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि मन में भी छोटी सी फांस फंसी हुई है। अब इस छोटी सी फांस को निकालने के लिए आपको मन करेगा 1 बार और चले, फिर रिपीट। जब आप 2 बार इस रोटेशन को कर देंगे तो आप उस आत्मग्लानि से बाहर। लेकिन अब रीडिंग एक वार्निंग देती है, वो ये कहती, भाई जबरदस्ती ओवर थिंकिंग करके फिर अपने आप को उसी आत्मग्लानि में दबाना चाहो तो रास्ता खुला है, तो वो मत करना आप, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है ना, फिर ज़बरदस्ती की ओवर थिंकिंग क्यों करना? फिर ठीक है, हमने कर दिया अपना कार्य, हमसे एक गलती हुई थी, हमने एक सेवा का कार्य कर दिया। अब हमारे अनुसार दोनों चीज़ें थोड़ी इक्वल हो गई हैं। बाकी ईश्वर का कानून है, ईश्वर की दुनिया, वो अपना देख लेंगे, अब हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। और अगर उनको हमसे आगे कोई सेवा करानी तो हमें इंट्यूशन देंगे, हमारे दिमाग में डालेंगे, फिर हम देखेंगे आगे। इस चीज़ का पालन करिए। पाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।